ध्यान की विस्तृत जो श्रृंखला है उसके बारे में इस वीडियो में और ध्यान सेशन में बहुत गहराई से समझेंगे। आखिर ध्यान कैसे किया जा सकता है और ध्यान मन की शांति, मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति इससे बढ़ती है। ध्यान निर्माण और मोक्ष के लिए किया जाता है। ध्यान कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। ध्यान को केवल निर्विचार और निष्काम से किया जाने वाला ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जीने का शांत और आनंद की अनुभूति देता है। ध्यान के 4 चरण हैं, जिसे मुख्य रूप से कई संत महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से बांट रखा है। बहुत सारे संत तो कुछ नाम रटने के लिए, माला जपने के अलग अलग प्रकार की विधियां बताते हैं, पर जो कार्य आपके शरीर से कर्म के माध्यम से किया जाए, बोला जाए या आपके शरीर से किया जाए, वो भारी कर्मकांड है। ध्यान में कोई कर्म, किसी प्रकार का बोलना, विचार, किसी मूर्ति, किसी के स्वरूप का अपने मन में याद करना, बोलना, ये सब हमारे अंदर की यात्रा के लिए रुकावट पैदा करता है। हमें कभी भी अपने असल स्वरूप तक जाने से रोकता है। ध्यान में ना तो कुछ बोलना है और ना ही कुछ सोचना और विचार करना, कुछ नहीं करना है। ध्यान में केवल अपने आप को शांत वातावरण में एकांत में बैठकर अपनी आँखों को बंद करके अपनी सांसों को देखना है। जो सांसें हमारे भीतर आ रही है, जा रही है, उन सांसों को हमें देखते रहना है और हमारी दोनों आँखों के बीच नाक से थोड़ा ऊपर भौहें, जो आँखों की भौहें हैं, उसके बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर दोनों आँखों का जो केंद्र है उसके बीचों बीच आंखें बंद करते ही जो अंधेरा दिखता है, उस अंधेरे को हमें देखना है और देखते रहना है। ध्यान के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला चरण, जिसमें हम आमंत्रण बोलते हैं, यानी कि जो हमारा मन इस बाहरी जगत में फैला हुआ है और इस विश्व जगत की संपूर्ण, इस ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, अनंत शक्ति जो चारों तरफ फैला हुआ है, उस परम शक्ति को हम आमंत्रित करते हैं। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ध्यान में इतनी आसानी से नहीं जा सकता है जब तक आपको कोई विशेष शक्ति, उस परम शक्ति का सहयोग और उसके सहयोग के अनुसार, बिना सहयोग से आप अंदर नहीं जा सकते हो। इसीलिए पहले आमंत्रण करेंगे कि प्रकृति में फैली समस्त शक्तियाँ, अनंत ब्रह्मांड की शक्तियाँ मुझे ध्यान में जाने के लिए अपनी शक्ति प्रदान करें। जब जगत और विश्व शक्ति हमें सहयोग करती है तो हम उस शक्ति के सहारे अपने ध्यान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा चरण आता है निषेचन। निषेचन में हम अपने अंदर जो भी कुछ विचार, कुछ धारणाएं, कुछ नियम, जो चीज़ हमारे भीतर, कल्पनाएं, इन सब चीज़ों को हम बाहर निकाल फेंकते हैं। हम बाहरी जगत में फैले हमारे मन को
केंद्रित करते हैं पहले चरण, दूसरे चरण में अपने आप को खाली करते हैं। हमारे मन में कोई विचार नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई सोचना नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का स्वरूप का ध्यान नहीं, केवल शांत बैठकर हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है बस आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच हमें उस अंधेरे में अपने मन को टिकाए रखना है। ध्यान में व्यक्ति को किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लड़ाई केवल अपने मन से होती है और मन संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली है। जब तक आपका मन केंद्रित न होगा, जब तक आपका मन वश में नहीं होगा, जब तक आपका मन बाहरी जगत, काम, वासनाएं, मदलोभ, अहंकार, इन चीज़ों में लिप्त रहेगा, बाहर घूमता रहेगा, तब तक आप जीवन भर ध्यान करें, ध्यान में कभी नहीं जा सकते हैं। ध्यान के लिए अपने मन को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करना होता है। जैसे ही हम हमारे मन को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे, मन से हमें पहली लड़ाई अपने मन से लड़ना है। जैसे ही आपका मन आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो, आप देखेंगे कुछ मिनटों में 45 मिनट समथिंग आप अपने मन से लड़ेंगे। 45 मिनट के बाद आपका मन एक जगह शांत रहकर बैठ जाएगा। जैसे किसी जानवर को आप अपने खूंटे से बांधते हो, ठीक उसी प्रकार से आपका मन शांत होकर आपके आज्ञा चक्र पे बैठ जाता है। जैसे आपका मन शांत होगा, आप देखेंगे आपके अंदर सोई हुई चेतना, जो सभी मानव इस संसार में जितने भी इंसान हैं, उन सब की ऊर्जा शक्ति नीचे की ओर बहती है। हर एक व्यक्ति अपने काम में अपनी सोई हुई ऊर्जा को नीचे की ओर बहाता रहता है, काम वासनाओं में लिप्त हैं। जैसे ही आप ध्यान की ओर आते हैं और आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हो, आपकी काम वासना में सोई हुई जो शक्ति है वो नीचे से ऊपर की ओर बहती है। तो पहले जब आप अपने मन से लड़ोगे, अपने काम में सोई, मूलाधार में सोई हुई शक्ति जागती है और ऊपर की ओर धीरे धीरे उठना शुरू करती है। हम देखते हैं दूसरे चरण में हम अपने शरीर को खाली करते हैं, पूरी तरह से निर्विचार, किसी प्रकार का कोई नाम नहीं, कुछ किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, किसी भी ईश्वर, अल्लाह या किसी भी गॉड का, किसी स्वरूप का कोई ध्यान नहीं करना है। केवल आप अपने उस ब्लैक होल जो अंधेरा दिख रहा है वहाँ पर अपने मन को टिकाए रखना है। तीसरे चरण में हम अपने भीतर जो जो महसूस करते हैं, हमें कई प्रकार की रंग बिरंगे अलग अलग कलरों में प्रकाश की अनुभूति होती है। हमारे शरीर में मूलाधार से जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो पहले तत्व को हमें जीतना होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान में अगर किसी से आपको लड़ना है तो मन को केंद्रित करने पर जोर देना है। जैसे ही मन केंद्रित होगा, आपकी यात्राएं 45 मिनट बाद अपने भीतर की ओर शुरू होती है। आप देखते हैं पहला तत्व जागृत होता है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा भारीपन पृथ्वी तत्व जागता है। जैसे आप पृथ्वी तत्व को जीत कर ऊपर उठते हैं, दूसरा तत्व आपका जल तत्व आता है, वहाँ आपको शांति का अनुभव होता है, शीतलता प्राप्त होती है। तीसरे तत्व को जागृत करने पर आपको आपके शरीर में हल्कापन और बिल्कुल हल्का, बिना किसी दर्द, बिना किसी कोई पीड़ा नहीं, बस आप हवा में हल्का होकर जैसे किसी पत्ते की तरह, जैसे किसी पंख की तरह हल्के होकर ऊपर उठते हैं और हवा में डोल रहे हैं। चौथे तत्व में आप आते हैं, आग तत्व होता है। वहाँ आपके शरीर में नाभि से 3 इंच नीचे जो मूलाधार तत्व है, वहाँ से जो चेतना, जो आग, जो विस्फोट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बहता है।
और आग तत्व के सक्रिय होते ही आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का जो अंदर एक विस्फोट होता है, जहाँ आपके भीतर हल्का हल्का और महीन एक प्रकाश की अनुभूति होती है। जैसे ही आप पांचवें तत्व की ओर बढ़ते हैं, आपके शरीर से जो चेतना पूरे शरीर में फैली है, वो चेतना धीरे धीरे सिमट कर आपके ब्रह्मरंध्र यानी कि आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, जहाँ शिखा है, जहाँ चोटी है, वहाँ आकर पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा एकत्रित होकर अपने मूल स्वरूप प्रकाश में प्रकट होती है। और जब चौथा चरण, फिर हमें अपने मन में जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे इस जन्म को जानने के लिए, हमें अपने आप को पहचानने के लिए जो ये मानव जीवन मिला है, वो एक जो हमारा मूल स्वरूप है हमारी चेतना का, उसको हम हमारे अंदर साक्षात्कार करते हैं। और हमारा एक प्रश्न होता है, मैं कौन हूँ? उस प्रश्न को ज़ोर ज़ोर से पूछना है। जैसे आप अपने अंदर रोज़ इस प्रश्न को दोहराएंगे, आपके भीतर की चेतना अपने मूल स्वरूप का आपको साक्षात्कार होगा। इसी तरह से और गहराई में आप जाएंगे और लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे अपने ध्यान में, अपने शरीर से आप बाहर निकल कर इस जगत की यात्रा कर पाएंगे। इस संसार में कई कोसों, कई मील दूर जाकर आप अपने आप को देख पाएंगे। पृथ्वी और इस संसार के ब्रह्मांड की अनंत यात्रा करेंगे और रहस्यमय एक से एक जो इस संसार में प्रकृति और गगनमंडल में जो रहस्यमय चीज़ें हैं, उनको देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। परमात्मा हर जगत, प्राणी और इस विस्तृत प्रकृति में जो विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप ध्यान में क्या पाएंगे, ध्यान से आपको क्या मिलेगा? तो उन सभी से ध्यान में एक ही उत्तर मिलता है, ध्यान में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बस जो आपका है, जो कुछ भी आपको जन्म से मिला है, बस आप उसके बारे में जान पाएंगे, उसको महसूस कर पाओगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए अपने आप के लिए और अपने भीतर जन्म से जो बैठा है उसे पहचानने के लिए। आप सबका मंगल हो।